से हम सभी अभ्यर्थी बहुत परेशान हैं, नाराज हैं। आखिर सरकार इतना सारा फंड देती है शिक्षा पर निवेश के लिए, लेकिन सारा ये सब सिर्फ अपने फायदे के लिए कुर्सी का उपयोग करते हैं। बिहार सरकार सोई हुई है, कहाँ का यह इंसाफ है। और आप सभी को पता होगा कि बिहार सरकार की जो बदहाली है व्यवस्था शिक्षा का, बस आश्वासन देती है कि विज्ञप्ति देंगे मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, यही कहते कहते 3 साल हम लोग का हो गया। 2019 से 2022 भी बीतने वाला है। प्रारंभिक शिक्षक संघ गया बिहार के द्वारा पटना गर्दनी बाग में एक विशाल धरना का जो है आज आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पे वो तमाम अभ्यर्थी हैं जो बीटेट और सीटेट पास हैं और बहाली के मांग को लेकर ये तमाम अभ्यर्थी यहाँ पे धरना पर बैठे हैं। आप ये दृश्य को देखिए कि तमाम जो अभ्यर्थी हैं यहाँ पे पुरुष अभ्यर्थी भी, महिला अभ्यर्थी भी लगातार यहाँ पे धरना पर बैठे हुए हैं और अपनी मांग को लेके, जो उनका 7वां चरण प्रारंभिक बहाली का मांग है, उस मांग को लेके ये लगातार यहाँ धरना पर बैठे हैं। हमारे साथ हैं अभी उत्तम पांडे। क्या आपकी मांग है और किस लिए आप लोग यहाँ धरना पर बैठे हैं? हम लोग का मांग है सर, 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति अविलंब जारी किया जाए। माननीय शिक्षा मंत्री जी हम लोग को इतना आश्वासन दिए हैं कि हद से ज़्यादा हो गया है। उतना रोमियो जूलियट को भी नहीं दिया होगा, उससे ज़्यादा माननीय शिक्षा मंत्री जी हम लोग को आश्वासन और विगत यहाँ पर देखने को आपको मौका मिल रहा होगा। कभी जनवरी आया था तो फरवरी, और फरवरी के बाद मार्च के बाद अप्रैल के बाद अगस्त के बाद कुछ माह के बाद 7वें चरण की शीघ्र बहाली की जाएगी। इस तरह से आश्वासन वो देते रहे, मगर अभी तक धरातल पे विज्ञप्ति नज़र नहीं आया है। ये तारीख पे तारीख मिला, मगर आज तक विज्ञप्ति की तारीख नहीं मिला है। पिछले बार भी एक और भी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो हमारे हैं, अपर मुख्य सचिव, उन्होंने बताया जुलाई अंतिम सप्ताह तक आप लोग का नोटिफिकेशन शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, मगर अभी तक वो हम लोग को धरातल पे नज़र नहीं आया है। इसीलिए हमारे गर्दनी बाग में जितने भी सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थी हैं पूरे बिहार के 38 जिला से करीबन हजारों के तादाद में आए हुए हैं और इन लोगों का मांग है कि 7वें चरण प्राथमिक विज्ञप्ति अविलंब जारी किया जाए। इसमें समय लिया जा रहा है शिक्षा मंत्री के द्वारा और धरातल पे काम नहीं किया जा रहा है। सिर्फ पेपर में और मीडिया में वो बातें हैं जो धरातल पे हम लोग को दिखाई नहीं दिया जा रहा है। इसलिए हम लोग का साफ मांग है कि 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति अविलंब जारी किया जाए। तो आपने सुना कि 7वें चरण बहाली को लेकर ये तमाम अभ्यर्थी यहाँ पे हैं। ये जो थे मीडिया प्रभारी थे, तो तमाम अभ्यर्थी यहाँ पे जो है लगातार इतनी गर्मी में धरना पर बैठे हैं। किन मांगों को लेकर धरना पर बैठे हैं, कितना आश्वस्त किया गया है सरकार के द्वारा आपको? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से बिहार सरकार को मैं यह बता देना चाहूँगा कि यह आज का जो आंदोलन चल रहा है गर्दनी बाग के धरती पे, आंदोलन का हमारा मुख्य मांग है प्राथमिक बहाली जो होने वाली है शिक्षकों की, उसका विज्ञापन जारी करना 1 to 8 का, जिसके लिए हम लोगों ने पहले भी बहुत सारा आंदोलन कर दिया है इस गर्दनी बाग के धरती पर बिहार सरकार एवं शिक्षा मंत्री और जो भी उनके अधिकारी हैं उनके तरफ से यह हमेशा से आश्वासन दिया गया है कि आपसे यह विनती किया जा रहा है कि आप सभी अपनी आंदोलन को ख़त्म करें और आपकी मांगों को पूरी कर लिया जाएगा और बस कुछ ही समय दे दीजिए। और हम लोगों ने यह आश्वासन लेकर के बहुत बार आंदोलन को ख़त्म कर दिया है, पर अभी भी फिर से सूचना यह आया शिक्षा विभाग की तरफ से कि बहुत ही जल्द आप पे ये शिक्षा विभाग विज्ञापन जारी करने जा रहा है, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमारे पास अभी भी पेपर का कटिंग है, उसमें यह साफ साफ लिखा गया है, शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया है कि होली खत्म होते ही मार्च में, अप्रैल के पहले सप्ताह में विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। बताइए, अप्रैल चली गई, मई, जून, जुलाई, यहाँ की अगस्त आ गया और अभी 27 जुलाई को यह कहा गया कि अब विज्ञापन जारी होने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही कुछ दिन और इंतजार करिए, आंदोलन नहीं करिए। पर हम तमाम बिहार के कोने कोने से चल के 38 जिलों से चल करके यहाँ पे सभी प्रशिक्षु आए हुए हैं, सभी शिक्षक अभ्यर्थी आए हुए हैं, जो अब हमारा यह मांग है कि आप जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करिए 1 to 8 का, चूँकि अब हमारे में वह क्षमता नहीं है। असहनीय पीड़ा होती है हम सभी अभ्यर्थियों की, चूँकि हमारी भी क्वालिफिकेशन वो हो चुकी है कि हम सब शिक्षक बनने योग्य हैं। हमने सभी पात्रताएं परीक्षाओं को पास करके आज इस गर्दनी बाग के धरती पे बैठे हुए हैं। बताइए, अगर शिक्षा विभाग को जब पात्रता परीक्षा लेनी थी हम लोगों ने वो दिया, बीएड डीएलएड करना था उसका एग्ज़ाम लेना था वो पास किया, सभी ढंग से हम लोगों ने पात्रताएं योग्य हैं। यहाँ पे जितने भी अभ्यर्थी हैं पूरे बिहार में जो योग्य रूप से वही आंदोलन कर रहे हैं और फिर भी बिहार सरकार सोई हुई है, कहाँ का यह इंसाफ है। और आप सभी को पता होगा कि बिहार सरकार की जो बदहाली है व्यवस्था शिक्षा का, 200-250 बच्चे एक विद्यालय में पढ़ रहे हैं और जबकि भगवान भरोसे 2 शिक्षक शिक्षिकाएं चला रहे हैं। मैं खुद अपने परिवार का तीसरी पीढ़ी हूं जो शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ हूं। मेरी दादी माँ
मेरे माता पिताजी स्वयं सभी शिक्षक रह चुके हैं और हम सभी अब फिर से शिक्षक बनने जा रहे हैं। मेरी माँ आज ऐसी स्कूल में शिक्षिका हैं जहाँ बस 2 शिक्षिका के भरोसे 250 बच्चे का जीवन यापन चल रहा है, उनकी शिक्षा ग्रहण कर रही है। बताइए कहाँ से ये बात कैसी चलेगी? शिक्षा विभाग नीतीश सरकार का एक ही मकसद है कि पूरे बिहार में मिड डे मील योजना चालू रखे। अब मैं कुछ यहाँ के जो अभ्यर्थी हैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। किस लिए आप लोग यहाँ पहुँचे हैं? क्या आश्वासन कुछ मिला है? आश्वासन मिला है कि अगर हम लोग रेगुलर आएंगे तो 3 दिन में तो हम लोग की मांगे पूरी हो जाएंगी। किसने ऐसा कहा है? शिक्षक आए हुए हैं स्कूल से छुट्टी लेकर, हम लोग के साथ हैं वो लोग। हम लोग को आश्वासन दिए हैं कि आप लोग धरना पर आइए। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ तमाम अभ्यर्थी जो हैं लगातार धरना पर बैठे हैं और अपनी मांग को लेके यहाँ पे ये तमाम अभ्यर्थी पटना गर्दनी बाग के धरना स्थल पर बैठे हैं और प्रारंभिक शिक्षा संघ के ये तमाम जो है ये लोग हैं और सीटेट और बीटेट पास अभ्यर्थी हैं जो 7वां चरण प्रारंभिक बहाली की मांग को लेके यहाँ धरना पर बैठे हैं। क्या कुछ मांगे हैं, क्या आश्वासन दिया गया है सरकार के द्वारा? हमें बोला गया था कि मार्च में फिर जुलाई अंतिम सप्ताह में विज्ञप्ति दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा है और सरकार गोल गोल घुमा रही है हम लोग को, है ना, जिससे हम सभी अभ्यर्थी बहुत परेशान हैं, नाराज हैं। आखिर सरकार इतना सारा फंड देती है शिक्षा पर निवेश के लिए, लेकिन सारा ये सब सिर्फ अपने फायदे के लिए कुर्सी का उपयोग करते हैं और वोट लेने के लिए सबको सिर्फ आश्वासन देते रहते हैं। तो आपने देखा कि इनका कहना है कि सरकार सिर्फ अपने फायदे के लिए जो है काम करती है, वोट लेने का काम करती है और जब काम बहाली का आए या शिक्षा का आए तो उनका कोई काम नहीं होता। तमाम ये महिलाएं आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। कहाँ से आई हैं आप? गोपालगंज जिले से। गोपालगंज जिले से। किस मांग को लेके बैठी हैं? विज्ञप्ति की मांग को लेके बैठे हैं, नोटिफिकेशन के लिए बैठे हुए हैं। नोटिफिकेशन के लिए आए हैं। बोला गया था अगस्त के प्रथम सप्ताह में आएगा। जुलाई का। जी मेरा बच्चा। बच्चे को लेके इतनी कड़ी धूप में आप बैठे हुए हैं, अपनी मांग को लेके सरकार की नाकामयाबी को किस रूप में देखते हैं? सरकार बस आश्वासन देती है कि विज्ञप्ति देंगे मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, यही कहते कहते 3 साल हम लोग का हो गया। 2019 से 2022 भी बीतने वाला है, लेकिन विज्ञप्ति के लिए कोई वो लोग बस आश्वासन देते हैं लेकिन कोई काम नहीं करते हैं। क्योंकि आपकी शादी हो चुकी है तो एक जिम्मेदारी भी आपकी बढ़ गई है। इस स्थिति में आप जो है परिवार छोड़ के धरना पर बैठी है, क्या कहना चाहिए? विज्ञप्ति के लिए नीतीश कुमार को कहना चाहिए जितना जल्दी हो सके सरकार हम लोग की भावनाओं को समझे, हम लोग की मजबूरियां समझे, हम लोग के लिए कुछ करे। 3 साल से हम लोग ऐसे बेरोजगार बैठे हुए हैं और क्या ही कहना है। तो आपने देखा कि तमाम ये जो अभ्यर्थी हैं, कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं, महिला अभ्यर्थी जो जिनकी शादी हो चुकी है, तो एक जिम्मेदारियां भी इनकी बढ़ गई है। इस जिम्मेदारी को निभाते हुए अपने परिवार को छोड़ के अपने बच्चे के साथ वो धरना पर बैठी हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आवाज़ बुलंद कर रही हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मैं बिजजित आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।